क्या इंडिया पर 50% टैरिफ का ऐलान पाकिस्तान के लिए अमेरिका में बरामदात बढ़ाने का सुनहरी मौका है? इंडिया और अमेरिका एक दूसरे से क्या खरीदते हैं? क्या पाकिस्तानी अशिया इंडियन मसनूआत का मुतबादिल हो सकती हैं? इंडिया पर 50% टैरिफ क्या पाकिस्तान के लिए नायाब मौके के तौर पर लिया जाए या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को चैलेंजेस का जो सामना है वो कौन से हैं? बासमती चावल की मार्केट में पाकिस्तान के लिए भरपूर मौके सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी और इंडियन मसनूआत की मकबूलियत एक तवील अरसे से बरकरार है। न्यूयॉर्क और दीगर अमरीकी शहरों में जहां पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां की करियाना दुकानों में पाकिस्तानी और इंडियन अशिया का एक बड़ा हिस्सा होता है। इन दुकानों में जैसे अचार, मसाले, चाय, खुश्क मेवाजात और बासमती चावल जैसे अज्जा आमतौर पर फरोख्त होते हैं। इसके अलावा अमेरिका के मशहूर रिटेल स्टोर जैसे टारगेट, वॉलमार्ट और कोस्टको में भी इंडियन ब्रांड जैसे हल्दीराम के मसाले और बासमती चावल नजर आते हैं। अमेरिका की मार्केट में इंडियन मसनूआत की बड़ी मांग रही है और इन अशिया की खरीदारी करने वालों में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा है। अब अमेरिका ने इंडिया की मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद इंडियन मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान है। इस इकदाम को बाज़ माहिरीन पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और तजारती माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये टैरिफ मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की मार्केट में अपनी मसनूआत की मार्केट शेयर बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अमेरिकी टैरिफ के नफाज के बाद इंडियन मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत को मजीद मौके मिल सकते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बात की जाए तो साल 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका को $5 अरब की मसनूआत बरामद की। पाकिस्तान के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मसनूआत हैं। इसके अलावा खेलों के सामान, चमड़े से बनी मसनूआत और फूड आइटम्स भी पाकिस्तान की बरामदात में शामिल हैं। ताहम इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती खसारे का मामला भी अहम है। अमेरिका का इंडिया के साथ तिजारती खसारा तकरीबन $46 अरब का है और इसके बावजूद दोनों ममालिक की तिजारती शराकतदारी को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ आयद करने के बाद रूस से तेल की खरीदारी के जवाब से उसको मजीद बढ़ा दिया। इसके बाद इंडिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। इस इकदाम के नतीजे में इंडियन मसनूआत अमेरिकी मार्केट में महंगी हो सकती हैं, जिसके बायस अमेरिकी सार्फिन के लिए इन मसनूआत की खरीदारी मुश्किल हो सकती है। इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए नया मौका पैदा कर सकती है, खासतौर पर टेक्सटाइल, खेलों के सामान और फूड मसनूआत की मार्केट में। पाकिस्तान में कुछ शोबों में इंडिया से मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है, खासतौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत में। पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है कि वो इंडियन मसनूआत का शेयर अमेरिकी मार्केट से हासिल कर सके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी मसनूआत की कीमतें इंडियन मसनूआत की कीमतों के करीब हों। टेक्सटाइल के शोबे में इंडिया अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां उसका शेयर 8% है। पाकिस्तान का इस शोबे में हिस्सा महज 2 से 3% है, लेकिन टैरिफ के नफाज के बाद पाकिस्तान के लिए मौका पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है और 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका को तकरीबन $5 अरब मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चीन और बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हैं। बांग्लादेश और चीन की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है, मगर पाकिस्तान के लिए यह मौका कि वो अपनी मसनूआत की कीमतें कम करके अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा शेयर हासिल कर सके। इंटरनेशनल तिजारत पर दोनों फरीकैन के माबैन एतमाद और तवील मुद्दती ताल्लुकात अहम होते हैं, लेकिन मौजूदा टैरिफ की सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए एक नया मौका पैदा किया है। इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को अपनी मसनूआत की कीमतों को बेहतर बनाना और अमरीकी सार्फिन के लिए अपनी मसनूआत को ज़्यादा सस्ती बनाना होगा। तिजारती माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाए तो वो अमरीकी मार्केट में एक नया मकाम बना सकता है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बासमती चावल की मार्केट भी अहम है। अमेरिका में बासमती चावल की बड़ी मार्केट है और इंडियन बासमती चावल की बरामदात पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए ये एक नया मौका है कि वो इंडिया की जगह अमेरिकी मार्केट में बासमती चावल की बरामदात को बढ़ा सके। हालिया वर्षों में पाकिस्तान ने $3 अरब से ज़्यादा मालियत के चावल बरामद किए हैं, जिसमें बासमती चावल का हिस्सा $83 करोड़ रहा है। पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिका में इंडियन बासमती चावल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के लिए मौका पैदा हो सकता है कि वो अपनी बरामदात में इजाफा करे, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान के तिजारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने टेक्सटाइल और दीगर शोबों में टैरिफ इस्लाहात की हैं ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। इस तरह की इस्लाहात से पाकिस्तान की सनतों को तरक्की मिल सकती है और अगर पाकिस्तान ने इन मौके का फ़ायदा उठाया तो वह अमेरिका और दीगर ममालिक की मार्केट्स में अपनी बरामदात बढ़ा सकता है। एक और आम बात यह है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने अमेरिकी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अगर अमेरिका में इंडियन मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए ये मौका है कि वो अपनी मसनूआत की कीमतें कम करके अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा हिस्सा हासिल करें।
यह पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अमेरिका में मुकीम इक्तसादी माहिर उज़ैर यूनुस का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है, खासतौर पर टेक्सटाइल के शोबे में। उनका कहना है कि इंडिया पर 50% टैरिफ के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ के साथ मसाती बरतरी मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया तो वो अमेरिका के टेक्सटाइल मार्केट में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान को इन मौके से फायदा उठाने के लिए अपनी सनती सलाहियतों को बढ़ाना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे की जरूरत है। अगर पाकिस्तान ने अमरीकी मार्केट में अपनी मसनूआत की कीमतें कम कर दी तो अमरीका और दीगर आलमी मार्केटों में अपनी बरामदात में इजाफा कर सकता है। अमरीका की तिजारती पॉलिसी में तब्दीलियां पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया मौका पैदा कर सकती हैं और पाकिस्तान के लिए यह मौका है कि वो अमरीका और दीगर आलमी मार्केट्स में अपने हिस्से बढ़ा सके। इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को अपनी पैदावार की लागत को कम करने, टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने और आलमी मयार के मुताबिक अपनी मसनूआत की कीमतें कम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस मौके का फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मसला पेश आता है। वो मसला ये है कि क्या हमारे पास इतनी वर्कफोर्स या वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर हम बड़े ऑर्डर्स लेते हैं या हमारे सनतकार बड़े ऑर्डर्स लेते हैं तो वो उसको मीट कर पाए। क्योंकि जहां पर ये अमेरिका की जानिब से हम पर टैरिफ का, और ये याद रखिएगा ये इजाफी टैरिफ है, इससे पहले जो टैरिफ चल रहा था उसमें ये ऐड ऑन हो रहा है, और अमेरिका ने हम पर टैरिफ कम लगाया और भारत पर टैरिफ ज़्यादा लगाया, तो उससे हमें एक बुनियादी फ़ायदा तो हो गया कि वो जो रेट लगना है टैक्स का वहाँ पर जाने के लिए चीज़ों का, वो कम हो जाएगा। लेकिन आया जो सहूलतें यहाँ पर ताजिर डिमांड कर रहे हैं कि हमें सस्ती बिजली दी जाए, सस्ती गैस यानी तवानाई की जो सहूलियात हैं उस पर सब्सिडी दें या हमें सस्ती दें ताकि हम कम्पीट कर सकें वर्ल्ड से। अब ये ऐसा मौका है कि आपने जैकपॉट के तौर पर लेना है और ये हुकूमत वक्त से दरखास्त में कर रहा हूँ। जैकपॉट इस तरह के, एक तरफ हमारा टैरिफ कम होता है, दूसरी तरफ अगर आप एनर्जी रिसोर्सेज अपने ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कम कीमत पर या सब्सिडी पे दे देते हैं तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर देंगे कि वो जो सब्सिडी आपने दी वो उसका खुमियाजा यहां पर खत्म हो जाएगा। यानी वो जो आपको नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ेगा वो इस एक्सपोर्ट से वो पूरा भी हो जाएगा और मुनाफा भी हो जाएगा। और साथ साथ आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में बनते हैं, आज से 1-2 साल पहले गालिबन सियालकोट में उन्होंने विजिट किया क्योंकि उनको यहाँ से फुटबॉल बनवाने थे फीफा ने अपने वर्ल्ड कप के लिए। इससे पिछले फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात है, 5-6 साल पहले की। तो यहाँ पर वो मशीनरी नहीं थी जिससे वो फुटबॉल तैयार किए जा सकते, तो फिर वो मशीनरी उनकी जानिब से कहा गया कि आप इंपोर्ट करें और फिर उसके बाद इस पर काम करें। तो हमें क्या, हमारे पास वो मशीनरी भी मौजूद है कि हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये ऑर्डर्स पूरे कर सकते हैं। अब उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो हुकूमत को वहाँ पर भी अवाम को सहूलत देनी चाहिए कि अगर वो बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी तो उस पर भी सब्सिडी को कम करना चाहिए ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों। देखिए बुनियादी चीज़ क्या है, आप जब एनर्जी रिसोर्सेज महंगे कर देते हैं और रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए आप टैक्सेस ज़्यादा कर देते हैं, मशीनरी मंगवाने के लिए आप टैक्सेस ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे होता क्या है? उससे होता ये कि एक सरमायाकार जो कि पहले 1000 लोगों को नौकरी देकर अपने काम को वसी किए हुए बैठा था, अब उसको क्योंकि उसको वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो वो अब 500 लोगों को नौकरी दे रहा है। तो जो 500 लोग हैं वो बेरोजगार हो गया और 500 चूल्हे जो हैं वो बुझ गए हैं, 500 घराने जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो हुकूमत डायरेक्टली हर एक बंदे को फीड नहीं करती, हुकूमत ये करती है कि मौके पैदा करती है लोगों के लिए ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं और उन लोगों को रोज़गार मिले और उससे वो अपना घर बार चलाएं, अपनी ज़िंदगी चलाएं। तो कारोबार एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें फैसिलिटेट करना है। तो अगर हुकूमत इस ऑप्शन को जैकपॉट के तौर पर देखे तो इससे बहुत बेहतर मौका हमें अभी माजी करीब में मिला नहीं और मुस्तकबिल में ना जाने कब मिलेगा, तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।